नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक लेटेस्ट टेस्टिमोनियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ है मिस्टर अंश तुल्ली जी, जो हमारे क्लाइंट हैं, जो कि जर्मन जा रहे हैं। इन्होंने अभी अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू लिया है। तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, आई थिंक 15 मार्च को, जब आई थिंक, तो उससे 2-3 दिन पहले इसका वीज़ा आया था जर्मन का। ये इसका जो पुराना वीज़ा है हमारे पास, और अभी पुराने वीजे के बाद इसका नया वीजा लेकर दिया है। जो इसका जो वीजा आया था, वीजा जो इसका एक्सपायर्ड हो गया था वो जुलाई में, 12 जुलाई तक इसका वीजा वैलिड था। लॉकडाउन खुल गया, बच्चा जा नहीं पाया। लॉकडाउन खुलने के बाद फिर ये इसका पुराना वीजा है। तो लॉकडाउन खुलने के बाद फिर इसका हमने दोबारा वीजा रीस्टैंपिंग के लिए डाला, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टक हो गए। इवन जो फॉरेन कंट्री से भी लोग यहाँ पर आए थे, जो इंडियन सिटीजन हैं, अपने इंडिया में वापस, चाहे वो वहाँ के सिटीजन थे, चाहे वहाँ के पीआर होल्डर थे, चाहे वहाँ के स्टूडेंट्स थे, वो भी इंडिया आके स्टक हो गए थे जब उनके वीजा एक्सपायर हो गए ड्यू टू कोविड के कारण। तो वो भी बहुत सारे क्लाइंट्स हमें आकर उन्होंने संपर्क किया, उनके भी वीजा हमने दोबारा स्टैंपिंग करवा के दी। इवन कुछ लोगों की हमने परमानेंट रेजिडेंसी जो एक्सपायर थी या टीआरसी एक्सपायर थी, वो भी उनकी रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में डाल के रिन्यू करवाई। इवन पासपोर्ट भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज के एक्सपायर हो चुके थे, वो भी रिन्यू करवा कर दिए। तो अंश तुल्ली की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, पहले भी आप देख सकते हैं। 14 मार्च की वीडियो थी, हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हुई है जब इसका वीजा आया था। तो अभी इसका दोबारा हमने वीजा स्टैंपिंग करवा के दिया है। ये अभी नवंबर 5 तक इसका वीजा दोबारा स्टैंपिंग हुआ है जर्मन का। ये अंश तुल्ली जी हमारे पास है, जर्मन दोबारा जा रहे हैं। तो रीस्टैंपिंग के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी जहां पर जर्मन एम्बेसीज में पहले द्वारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, साथ में बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट फिर अरेंज करने पड़ते थे, जैसे फ्रेश ब्लॉक्ड अकाउंट की स्टेटमेंट, और रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से वहां पर द्वारा लेटर मंगवाने पड़ते थे कि इसकी वहां पर अवेलेबिलिटी चाहिए। वो लेटर भी अरेंज करके दिया। अरेंज करने के बाद अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी करना था कवरिंग लेटर के अंदर कि वीज़ा क्यों एक्सपायर्ड हो गया, उसको भी मेंशन किया। ये अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ सबमिट किया। सबमिट करने के बाद विद इन 2 और 3 वर्किंग डे के अंदर इसका वीज़ा लगकर अभी आ चुका है। ये लेकर चलिए कि आफ्टर कोविड ये हमारा फर्स्ट क्लाइंट है। वीज़े तो बहुत आए हैं हमारे, अभी रीस्टैंपिंग के हमने पुर्तगाल के बहुत सारे वीज़ाज डाले हैं, अभी 5-6 वीज़ा रीस्टैंपिंग के आए पुर्तगाल के। तो ये हमारा एक फर्स्ट क्लाइंट है जो कोविड के बाद जर्मन में ट्रैवल करने जा रहा है। तो इसने अपनी टिकट भी बना ली हुई है, आई थिंक 14 या 15 अभी अगस्त को ये यहाँ से ट्रैवल करेगा। टिकट बन चुकी है, वहाँ से लेटर आ चुके हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्वारंटाइन 14 डेज कहाँ पर रहना है, इमिग्रेशन में क्या पूछना है, और सारी की सारी हमने प्रिपरेशन इनकी करवा दी हुई है। और मैं इस बच्चे को अप्रिशिएट करता हूँ, अंश तुल्ली को, क्योंकि जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनसे मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपका वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 100% एडमिशंस करवा कर देंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट क्लाइंट्स का करके दें जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जाता है। तो इसको मैंने ये बताया था कि जब आप हमारे पास आएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट अपने लेवल पर भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रश बहुत है स्टूडेंट्स। अभी मेरे पास हम काम करने वाले 2 या 3 डीलिंग हेड हो सकते हैं जर्मन के, और स्टूडेंट हमारे पास 50 हैं। तो जो इंडिविजुअल है अपने केस को प्रॉपर्ली तो गो थ्रू हो सकता है। इसने बच्चे ने अपने एफर्ट के ऊपर बीएफएस से लड़के, एम्बेसी से लड़के अपनी अपॉइंटमेंट भी अरेंज की, क्योंकि इसको मैंने सारे टिप्स दे दिए थे। एफर्ट्स इस बच्चे के हैं, और हर एक वीडियोस में और हर टाइम जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको मैं टिप्स बता देता हूँ। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि अभी सारा कुछ एजेंट नहीं करना है। और ये बच्चा इतना बढ़िया, इसकी जो एक्टिविटीज देखी, खुद इसने सारे एफर्ट्स किए हैं। हाँ, एडमिशन जरूर करवाया, वीजे की क्या फॉर्मेलिटी वो सारा हमने कुछ करवाया, तो इसने अपॉइंटमेंट खुद ली है। तो मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ कि एक्टिव हो जाएं। वहां पर कोई एजेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो मिल गया इंडिया में, वहां पर कोई एजेंट नहीं। सारा कुछ, सब कुछ सेल्फ मेड है, सब कुछ आप करना पड़ेगा। अपने जूते भी खुद पॉलिश करने पड़ेंगे, कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, खाना भी खुद बनाना पड़ेगा। तो इसने सारा कुछ किया, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इसको अकोमोडेशन का भी बताया था कि हम अकोमोडेशन में तो जर्मन में कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, और इस बच्चे ने अकोमोडेशन भी वहां पर, इसको मैंने कुछ प्रोटेक्ट्स भी प्रोवाइड कर दिए थे कि ये दीज आर द गवर्नमेंट एजेंसीज या वहाँ के पोर्टल्स हैं कि इसके ऊपर आप विजिट करें, लॉट ऑफ अकोमोडेशंस आर देयर। और इसने इतनी अच्छी वहाँ पे सर्च की और चीपेस्ट से चीपेस्ट अकोमोडेशन
वहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लैट भी फाइंड आउट किए। और अभी इसने जो अकोमोडेशन वहाँ पे फाइंड आउट की है उसकी जो कॉस्ट है पर मंथ की 350 यूरो है। शेयरिंग बेसिस पे 2 लोग वहाँ पर रह सकते हैं। और इसने क्या बताया, कहता है मेरे पास एक और अकोमोडेशन सर है मैंने फाइंड आउट की जिसका जो रेंट है 450 यूरो है, उसके अंदर 4 लोग रह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बीच में है। और बहुत अच्छा लगा इसकी, मैंने बहुत अप्रिशिएट किया इस बच्चे को, मैं कहा तुम्हारे एफर्ट्स बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस में ये भी बताया था कि जो बच्चे लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जर्मन में जा रहे हैं उनको वीजा नहीं मिल पाएगा। जिन बच्चों का वीजा ऑलरेडी लैंग्वेज प्रोग्राम में आ चुका है उन्होंने अपना अगर रिन्यू वीजा करवाना है तो उनको द्वारा बहुत सारे बच्चों की रिफ्यूजल्स आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों की रिफ्यूजल जब आ गई हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम एजेंट्स मैंने फिर बता दिया +2 वाले पास बच्चे को वहाँ की सिर्फ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जर्मनी में उनमें भेजते हैं और साथ में कोई कंडीशनल लेटर नहीं मंगवाते यूनिवर्सिटीज का, उसके कारण बहुत सारे बच्चों की वहाँ से रिफ्यूजल्स आ रही हैं। और हर एक वीडियोस में मैं बार बार ये बताता हूँ कि क्राउन इमिग्रेशन एक ऐसी एजेंसी है जो आपका चाहे लैंग्वेज प्रोग्राम है, चाहे आपका स्टूडिंग कॉलेज है, चाहे आपकी वहाँ पर कोई बैचलर या मास्टर डिग्री है, हम आपको 100% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे। और पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के कारण इस बच्चे का वीजा आया है। अगर ये केवल इस बच्चे ने लैंग्वेज प्रोग्राम में वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डाला होता तो कभी भी वीजा नहीं आता। और इवन हमारे पास वहाँ की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जिन बच्चों ने डायरेक्टली बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया था उन्होंने ऐसे वीजे डाल दिए यहाँ पे, उनके भी रिफ्यूजल्स आए हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए थे। वो भी बच्चे अभी हमें फोन कर रहे हैं। तो इसका जो वीजा आया हुआ है ये भी मैं इसका वीजा दिखा रहा हूँ जो भी लेटेस्ट आया है, अभी जा रहा है। तो अभी इससे भी अंशुल्ली से पूछते हैं कि इसको हमारी सर्विसेज का क्या एक्सपीरियंस रहा है। मिस्टर अंशुल्ली आपका वेलकम है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो थोड़ा सा हमारी सर्विसेज के बारे में बताएं। तो पहले भी वीजा आया था, अभी सेकंड टाइम फिर वीजा लेकर दिया, अभी आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप। देखो सर ट्रैवल का तो देखो कोरोना के बाद ये वीज़ा का बहुत मतलब मुश्किल हो गया था काम, क्योंकि पहले तो इतने दिनों में नहीं खुली हुई थी, कुछ भी वर्किंग नहीं हो रही थी। सगा आपने ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को इनरोल कर दिया, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि जिनके पास इनरोलमेंट नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस की उनको, कई मेरे हैं ऐसे फ्रेंड्स जिनके विदाउट स्टैंपिंग वीज़ाज आ गए हैं। तो उनको यही था कि उनके पास ये नहीं थी कि ऑनलाइन क्लासेस की इनरोलमेंट हो, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी कि मेरे पास ऑनलाइन की क्लासेस की इनरोलमेंट थी। और उसके बाद सर मेन उसके बाद वो था अपॉइंटमेंट का, वो सर हमने ले ली थी। बाकी सर हमारा काम सारा पूरा था। आपने सर मेरा बहुत मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगर मतलब कहीं और मैं जाता हूँ तो मेरे को नहीं लगता ऐसी सर्विस मेरे को मिलती। थैंक यू जी। और देखो इसने एक चीज मैंने कवर नहीं की थी, वो भी इसने कवर की है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास जितने भी जर्मन के स्टूडेंट्स हैं जो भी रजिस्टर्ड है हमारे पास, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बताता हूँ जहाँ पर भी हम बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं वहाँ पर बच्चे ने जो अपनी ट्यूशन फीस है वहाँ जाकर देनी है, वो भी इंस्टॉलमेंट में, नॉट ए सिंगल पेनी भी हम यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इससे बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिन बच्चों का भी हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बच्चों का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाया था, जिनके वीजास आ चुके हैं, जिनके वीजास नहीं आए हैं, उनकी भी हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दी हुई है। हमें मालूम है कि एम्बेसीज ने वीजा किन किन बच्चों को देना है, जो बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, क्योंकि एम्बेसी इज आस्किंग लाइक दैट ऑफ डॉक्यूमेंट कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। वो भी इस बच्चे ने करवा कर दी, वो भी ले रहे हैं। और जितने हमारे वो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने ऑनलाइन क्लासेस करा दी, क्योंकि फीस वहां जाकर देनी है, तो ये भी एक बेनिफिट था। तो बार बार मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जर्मन में जाना है तो आप ओनली एक्सक्लूसिवली वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाएं, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और सारी की सारी जो आपने फीस है वहां जाकर पे करनी है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। पर मंथ का भी सिस्टम है, इवन क्वार्टरली का भी, और फीस भी बहुत निग्लिजिबल है। जो लैंग्वेज की फीस है वो सिर्फ 2500 यूरो की है, B2 लैंग्वेज तक की। आगे स्टूडिंग भी फ्री है, आपकी बैचलर डिग्री भी फ्री है। तो इस टाइप के बेनिफिट सिर्फ आपको क्राउन इमिग्रेशन ही बता सकती है। और इस वीडियो में एक और अपडेट मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे बच्चों का हमारे पास फोन आ रहा है, चाहे वो वर्क परमिट वाले हैं, जॉब सीकर वीजा वाले हैं, चाहे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशंस आ चुके हैं, या फैमिली रियूनियन केसेस वाले हैं, वो बार बार हमें फोन कर रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट न्यू कब से स्टार्ट होगी। अभी तक जर्मन एम्बेसी ने न्यू अपॉइंटमेंट स्टार्ट नहीं की है। जिस दिन भी स्टार्ट करेंगे हमारी सबसे पहले वीडियो आएगी। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर जर्मनी की आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। तो मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।